हेलो एवरीवन, दिस इज सुमिता श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। आज मैं किडनी डिजीज़ के पेशेंट की डाइट के बारे में आपको बताऊंगी। हमारी किडनी का काम होता है बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का। पर जब हमारी किडनी डैमेज हो जाती है तो वो अपना ये काम प्रॉपरली नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और इस कंडीशन को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी कि CKD कहते हैं। जनरली जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है वो मेल्स में 0.6 टू 1.2 मिलीग्राम पर DL होता है और फीमेल्स में 0.5 टू 1.1 मिलीग्राम पर DL होता है। जब किसी की क्रिएटिनिन लेवल 1.5 मिलीग्राम पर DL हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी किडनी 25% तक डैमेज हो गई है, और जब ये मात्रा 2 मिलीग्राम पर DL हो जाती है तो इसका मतलब कि 50% किडनी डैमेज हो गई है, और 3.5 मिलीग्राम पर DL पे 75% किडनी डैमेज हो जाती है। जब सीरम क्रिएटिनिन लेवल की मात्रा 6 मिलीग्राम पर DL या उससे ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर पेशेंट को डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह देते हैं। तो CKD के पेशेंट दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो डायलिसिस पे होते हैं और एक वो जो डायलिसिस पे नहीं होते हैं। तो आज मैं उन पेशेंट की डाइट के बारे में बताऊंगी जो डायलिसिस पे नहीं होते हैं। किडनी डैमेज होने की वजह से अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ब्लड में क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम इन सब की मात्रा बढ़ जाती है और बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी स्वेल हो जाती है। इसलिए किडनी पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे किडनी पे ज़्यादा लोड पड़े। इसलिए जो CKD के पेशेंट होते हैं उन्हें अपनी प्रोटीन बहुत ही कम कर देनी चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसको जितना उसका वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, पर जो CKD का पेशेंट है उसको जस्ट उसका आधा प्रोटीन ही अपनी डाइट में लेना चाहिए। इसलिए जो प्रोटीन के बेस्ट सोर्स होते हैं जैसे कि नॉनवेज फूड, ड्राई फ्रूट्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। नॉनवेज फूड और नट्स ये तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, और जहाँ तक बात है डेयरी प्रोडक्ट की तो मिल्क या फिर दही पूरे दिन में 300 ml तक लिया जा सकता है। इसी तरह दालों में अरहर की दाल या फिर मूंग दाल पूरे दिन में 1 कटोरी खा सकते हैं। प्रोटीन के साथ साथ पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन भी ज़रूरी होता है। पोटेशियम जनरली सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है, पर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे हैं जिनमें पोटेशियम बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसलिए ये फ्रूट और वेजिटेबल आप खा सकते हैं। फ्रूट जूसेस आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, और गुड़ में भी पोटेशियम बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है, इसलिए गुड़ को भी आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जिस भी फूड में सोडियम ज़्यादा होता है वो भी आपको अवॉइड करना है। तो नमक तो आपके खाने में कम होना ही चाहिए, प्लस बेकरी फूड, प्रिजर्वेटिव फूड और प्रोसेस फूड भी आपको नहीं खाना चाहिए। आजकल मार्केट में लो सोडियम सॉल्ट आया हुआ है। ये सॉल्ट लो सोडियम तो होता है पर इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाला सॉल्ट CKD के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा फॉस्फोरस रिच खाना भी CKD के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। जनरली जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उसमें फॉस्फोरस भी ज़्यादा होता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, नॉनवेज फूड, ड्राई फ्रूट्स और लेग्यूम्स। इसके अलावा होल ग्रेन और कोला ड्रिंक्स में भी फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। साथ में आपको फ्लूइड का भी रिस्ट्रिक्शन रखना होता है। फ्लूइड यानी कि जो आप सारे दिन में लिक्विड ले रहे हैं, चाहे वो पानी हो, दूध हो, दही हो, चाय हो या फिर दाल हो। आपको कितना पानी पूरे दिन में लेना चाहिए, इसके लिए आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप पूरे दिन में कितना यूरिन पास कर रहे हैं। अगर आप पूरे दिन में 1 लीटर तक यूरिन पास करते हैं तो आप 500 ml और ऐड करके यानी कि 1.5 लीटर तक लिक्विड पूरे दिन में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लिक्विड आपको नहीं लेना चाहिए। अब CKD के किस पेशेंट को
कितनी प्रोटीन देनी है, कितना फॉस्फोरस देना है, कितना पोटेशियम देना है, कितना सॉल्ट देना है, ये सब डिपेंड करता है उसकी मेडिकल रिपोर्ट पे। अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं तो आपको एक एक्सपर्ट डाइटिशियन से अपना डाइट चार्ट ज़रूर से बनवाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही डाइट लेनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट लेके ही आप अपनी कंडीशन को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।